अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ्तिहार एकेडमी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो क्वेश्चन नंबर 1 है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इससे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन से करेंगे, फिर इसकी लिमिटेशन और ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो इसके फंक्शंस हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं इसको इंट्रोडक्शन से। तफवीज़ शुदा कानून साजी मुकन्ना की तरफ से किसी और इदारे के कानून साजी का अख्तियार सुपर्द करने का नाम है। तफवीज़ शुदा कानून साजी को ज़िमनी कानून साजी भी कहते हैं। इंतज़ामी अमूर में तेज़ी से तब्दीली तफवीज़ शुदा कानून साजी की नशोनुमा का बायस बनती है और इसकी अहमियत में इजाफ़ा होता है। अगर तफवीज़ करने वाले एक्ट में वाज़ेह या मानवी तौर पर किसी शख्स या इदारे को कानून साजी का अख्तियार दे दिया गया तो ऐसे शख्स या इदारे को कानून साजी का अख्तियार मिल जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज सच portion of law which determines the powers and duties of the administrative authorities within federal and province. Administrative authorities exercise their powers and provide remedies to aggrieved persons. It makes rules, regulations, ordinances, and bylaws, etc. Keep under the consideration the root requirements of law. They are under obligation for the administrative of justice. Definition of administrative law. Administrative law is such portion of law which deals with duties, rules and powers government administrative authorities. कानून साजी की नौयत कोई दस्तावेज़ किसी बाख्तियार हाकिम मुख्तर की तरफ से तैयार की जाती है, जैसे कि मुकन्ना ऐसे इख्तियारात दिया हो कि तफवीज़ शुदा इख्तियारात जिसको कहते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एक पोर्शन है जो कि डील्स करता है उसकी ड्यूटीज़, रूल्स एंड पावर्स और गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं। सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्स हैं द कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन एक्ट एंड स्टैट्यूट, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजंस। पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मकसद क्या है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के लोगों के तनाज़ात को जो है वो हल करना। प्रोवाइड जस्टिस टू द पब्लिक, इंसाफ फराहम करना। टू मेक अथॉरिटी अकाउंटेबल टू द पीपल, अकाउंटेबिलिटी को फराहम करना। टू चेक एब्यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की एब्यूज़ पावर्स थी उसको चेक करना। रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो रीजंस हैं ग्रोथ के, इन एडुकेसी ऑफ कोर्ट। ऑल द कोर्ट्स ऑफ लॉ आर फाउंड इन एडुकेट टू सेटल एंड डिसाइड ऑल द डिस्प्यूट्स ऑफ द पीपल एज अर्ली एज पॉसिबल। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था वो लोगों के जो तनाज़ात थे जल्द से जल्द जो है उसको सेटल करने में जो है वो नाकाम था। द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट वाज टू स्लो, और ये जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट था ये बहुत ही ज़्यादा स्लो था। और इट इज़ द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ है। इन एडुकेसी ऑफ ट्रेडिशनल कोर्ट्स। ऑल द ट्रेडिशनल कोर्ट्स ऑफ लॉ आर फाउंड इन एडुकेट टू डिसाइड द एंड सेटल द डिस्प्यूट्स ऑफ द पीपल एज अर्ली एज पॉसिबल। जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स थी वो लोगों के मामलात जो थी वो जल्द अज जल्द सेटल करने में जो इन एडुकेट नाकाफ़ी थी, इसलिए द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट वाज टू स्लो। और जो ट्रेडिशनल कोर्ट का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था। इट इज़ द रीज़न ऑफ ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इसलिए ग्रोथ है की वजह बनी। इन एडुकेसी ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन जो है ये भी बहुत उसमें मुकन्ना पर कानून साजी करने के लिए इस कदर इजाफ़ा हो गया कि वो इंतज़ामिया के लिए कानून की तश्कील करने की कमी महसूस करने लगी। चनाचा एक पॉलिसी के ज़रिए इंतज़ामिया को कानून साजी के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। मुकन्ना पर यह दबाव तफवीज़ शुदा कानून साजी की नशोनुमा का बायस बना। ऑल द लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ आर फाउंड इन एडुकेट। जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ वो नाकाफ़ी थी टू इनेक्ट डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मोस्टली दीज रूल्स आर फाउंड डिफेक्टिव, और काफ़ी बहुत जो थे वो डिफेक्टिव थे। इट इज़ द रीज़न ऑफ ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का
वजह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रोथ हुई। इन एबिलिटी टू पास ऑल लॉज, all the legislative authorities are found inadequate to enact all kinds of laws for the localities of the state। जो पास ऑफ लॉज थी वो inadequate थी, नाकाफ़ी थी तमाम किस्म के लॉज को पास करने के लिए, ड्यू टू स्लोअर लेजिस्लेशन सिस्टम, और जो लेजिस्लेशन सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था। इट इज़ द रीज़न ऑफ ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये वजह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रोथ हुई। प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट, administrative authorities have effective system of provision of punishment, and these authorities do not wait for the parties to come before them. As compared to courts of law, administrative authorities have speedy and effective system of punishment. It is the reason of growth of administrative law। जो provision of punishment थी वो उसमें लॉ में बहुत स्लो थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं इसमें इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसीजर है वो तेज़ कर दिया गया। सॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट्स, आवर कोर्ट्स ऑफ लॉ ऑलवेज डिटरमिन द राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ द स्टेट बट डू नॉट रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स एंड प्रोवाइड द रेमेडी टू द सिटीजन एज सुन एज पॉसिबल इट शुड बी, बट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ are resolving all the disputes of providing speedy remedy to the citizens। It is the growth of administrative law। जो दूसरी कोर्ट्स ऑफ लॉस थी उसमें ये था कि जो लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे, जो डिस्प्यूट्स थे, उसका जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं इनकी जो प्रोवाइडिंग जो डिस्प्यूट्स हैं इनको बहुत जल्द हल करते हैं, और ये बहुत रेमेडी हैं इन सिटीजन्स के लिए। प्रोविजंस ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैव इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्रोविजन ऑफ जस्टिस, एंड दीज अथॉरिटीज़ डू नॉट स्ट्रेट द क्लास ऑफ पार्टीज एज कम्पेयर टू द कोर्ट ऑफ लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैव स्पीडी एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। इट इज़ द रीज़न ऑफ ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जो प्रोविजंस ऑफ जस्टिस था वो क्या था कि जो कोर्ट ऑफ लॉ थी उसमें उसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा स्लो था, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ थी इसमें जो इफेक्टिव सिस्टम था और जो ग्रोथ थी, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो ग्रोथ हुआ। इमरजेंसी सिचुएशंस, ड्यूरिंग द इमरजेंसीज द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन वाज वेरी लेंथी बिकॉज इट कीप्स टू मच टाइम टू एक्वायर the assets president, but administrative authorities do not take too much time in this declares। It is the reason of growth of administrative law। During the time of emergency ये होता था, इमरजेंसी के टाइम होता था कि जो प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट था उसमें कोई भी बिल वगैरह कोई पास होता था तो उसका जो रिएक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था, लेकिन क्योंकि क्विक एक्शन जो था वो चाहिए था, इसलिए इन सिंपल वर्ड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी क्विक एक्शन वाज वेरी नेसेसरी, बट द प्रोसीजर ऑफ इनैक्टमेंट इन पार्लियामेंट इज़ वेरी स्लो एंड इट कैन नॉट प्रोवाइड फास्टेस्ट सोल्यूशन। इन दिस सिचुएशन पार्लियामेंट ऑथराइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी to delegate legislation। 9 पे है to avoid technicalities, the administrative law is flexible and always avoid the technicalities if it is found defective, but if legislation is found defective it takes too much time for alteration and modification। It is reason for the growth of administrative law। Next है time factor, shortage of time is a major reason of the delegated legislation। Parliament has to deal with other matters, it has no time to enact a social legislation in details। In this situation Parliament authorized executive authority to delegate legislation। शॉर्टेज ऑफ टाइम जो था ये मेजर रीज़न था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, क्योंकि जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे उनको और मैटर्स जो था उनके साथ भी डील करना था, और जो इनैक्टमेंट सोशल लेजिस्लेशन थी डिटेल से इनैक्ट करने के लिए इनके पास इतना टाइम ही नहीं था। तो इस सिचुएशन में क्या होता था कि जो पार्लियामेंट ऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को जो है वो दूसरी उनको पावर जो है वो डेलीगेट कर लेते, और इस तरह से टाइम फैक्टर जो था ये इट इज़ द रीज़न ऑफ ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नेक्स्ट जो था टेक्निकल मैटर्स था। सम मैटर्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्निकल
ऑल द पार्लियामेंटेरियंस मे नॉट नो दैम। जो मैटर्स थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा थे और टेक्निकल भी थे। तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो उसके बारे में इतना इल्म नहीं रखते थे। एंड कैन नॉट मेक एनी यूज़फुल डिस्कशन ऑन इट, और इसके ऊपर कोई यूज़फुल डिस्कशन जो थी वो नहीं बना सकते थे। इन दिस सिचुएशन पार्लियामेंट ऑथोराइज एग्जेक्टिव अथॉरिटी, फिर उसके बाद पार्लियामेंट जो थी वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी को ऑथोराइज करती हैं कि वो टू डेलीगेट लेजिस्लेशन के लिए। लोकल मैटर्स सम मैटर्स आर रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर लोकेलिटी, कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो कि पार्टिकुलर लोकेलिटी से होते हैं। एनी लेजिस्लेशन ऑन दिस मैटर नीड्स अ कंसल्टेशन विद द पीपल ऑफ दैट पार्टिकुलर लोकेलिटी। इस सिचुएशन में जो है वो पार्टिकुलर लोकेलिटी जो है उनके साथ जो है वो एडवाइस मशवरा करने की ज़रूरत होती है। इन दिस सिचुएशन पार्लियामेंट जो है वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी को ऑथोराइज करती हैं और ताकि डेलीगेट लेजिस्लेशन हो। Thanks for watching Iftihar Academy. Allah Hafiz.